Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English MCQs पार्ट 90 डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा सेशन है। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफी पोएम एड्रेस्ड। किसके लिए एड्रेस की गई है? जो वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफिकल पोएम है, क्या है? प्रेल्यूड के लिए ऑटोबायोग्राफिकल पोएम माना जाता है इनका। जैन ऑस्टिन, कॉलरिज, पोप, जॉनसन। तो इन्होंने जो अपनी पोएम थी कॉलरिज के लिए एड्रेस की है। किसके लिए कहा है? कॉलरिज। इसका शुरू में इन्होंने नाम दिया था पोएम टू कॉलरिज, COLERIDGE। और बाद में जो है द प्रेल्यूड नाम से ये पब्लिश की थी। और कब की गई थी? 1850 में। इनकी मृत्यु के बाद इनकी विडो, इनकी पत्नी थी मैरी हचिंसन ने इसे पब्लिश कराया था। इन द लिरिकल बैलाड्स वर्ड्सवर्थ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू। वर्ड्सवर्थ पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू। इससे जो है स्पीकिंग करता है मैन से, चिल्ड्रेन से, हिज रीडर से या नेचर से। द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। किससे करता है? तो ये मैन, ये इसमें आएगा, ये मैन स्पीकिंग टू मैन। ये आपका यहाँ से टू, तो यहाँ मैन जुड़ जाएगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Select the option that expresses the given sentence in the reported speech. ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट में बदला गया है। देखेंगे कौन सा सही है। राहुल सेड टू मी आई एम नॉट इन द मूड टू टॉक यू। अब देखिए सेड टू किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। और ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो देखते हैं। राहुल टोल्ड, देखिए पहले वाला सेड टू है ही नहीं इसमें, टोल्ड मी सही है। दैट के बाद अब यहाँ आपका ही वॉज नॉट इन द मूड टू टॉक। देखिए ही बदल गया क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई राहुल का सा बदला जाएगा, ही आ जाएगा। बाज नॉट, अब इजेएमआर का बाजबर हो जाता है। ये हमारा सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देखिए सी देख लेते हैं फिर भी। राहुल टोल्ड मी दैट ही इज नॉट, अब इज नहीं आएगा, ये गलत है इसमें। राहुल टोल्ड मी दैट का कनेक्शन नहीं है, हैज नॉट नहीं आएगा, ये भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी पूरी तरह से करेक्ट है। इन द एक्सप्रेशन गॉड मनास यूनिक teaching has made his classes and seminars so popular. The italicized word is, italicized word इसमें गॉड मतलब यूनिक टीचिंग का मतलब है यहाँ पे इटालाइज वर्ड है। जो टीचिंग है, देखिए आप इसको इटालाइज वर्ड मानिए, यहाँ मार्क नहीं किया गया है। तो टीचिंग क्या चीज़ है ये पूछा गया है। वर्बल नाउन है, कंक्रीट नाउन है, कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो फ्रेंड्स देखिए टीच से टीचिंग बना है, टीच से टीचिंग बनाया, तो ये हमारा ये एक तरह का जेरंड हो गया। और जेरंड को हम क्या कहते हैं? वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ये जो है करेक्ट हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। द एल्फोक्सटन जर्नल
resulted in which famous work of Coleridge and Wordsworth? Lyrical ballads, prelude, Thanksgiving ode, Peter Bell. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा लिरिकल बैलाड्स, क्योंकि 1798 में आए थे। व्हेन वाज ओड टू ड्यूटी पब्लिश्ड? ओड टू ड्यूटी कब पब्लिश हुआ था? 1807, 1803, 1805, 1798। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, 1807 में ओड टू ड्यूटी पब्लिश किया गया था। किसकी रचना है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? जो एक्सप्रेशन हमारे होते हैं, तो ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज हिज वाइफ, ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज हिज मनी, ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज हिज एसेट, ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज हिज डॉग। चारों ऑप्शन में से आपका क्या है? तो ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज हिज डॉग, एक व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बताया गया है इसमें, डी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये हमारी एक्सप्रेशन ठीक है। ये कॉमन मतलब सेइंग इंग्लिश में मानिए, जैसे सामान्य तौर पर लोग कह देते हैं। और जो फ्रेज है ए डॉग इज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड वाज फर्स्ट यूज्ड वे बैक इन 1789 बाय किंग फेडरिक ऑफ प्रूशिया। डायरेक्शन दिया है, चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं जो ब्रैकेट में दिया है, इसका सही यूज लिखा गया, पूछा गया है। द गवर्नमेंट होप दैट द करेंट रिसर्च थ्रो लाइट ऑन द हाई थ्रेट ऑफ अननोन कॉजेज ऑफ दिस टेरिबल डिजीज। राइट ऑप्शन चूज करना आपके लिए। द गवर्नमेंट होप्ड दैट द करेंट रिसर्च थ्रोज, अब देखिए ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, तो ये इसका मैच नहीं कर रहा है। द गवर्नमेंट होप्स दैट द करेंट रिसर्च विल थ्रो लाइट ऑन द हाइथर्ड और अननोन कॉजेज ऑफ दिस, ये पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का दूसरे में मैच किया गया, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और पढ़ लीजिए आप। Select the correct active passive form from the given sentence. एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, देखो क्या मांगा गया है इसमें। द प्रिंसिपल हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स अबाउट हिज डिसीजन, तो ये हमारा ये एक्टिव का सेंटेंस है। पैसिव देखा कौन सा सही है इसमें। देखिए हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड अबाउट द, तो ये किसका है? आप देख रहे हैं हैड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है, तो इसको आप देखेंगे। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? द प्रिंसिपल। इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, देख लीजिए, और हेड के साथ बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म का हम यूज कर देते हैं, हमारा क्या बन जाता है? पैसे बन जाएगा। परफेक्ट। द स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैड, अब देखिए यही गलत है। अब क्योंकि हेड और जो हेड के बाद ऑलरेडी दिया, ये थोड़ा सेंस लगा लीजिए। ऑलरेडी जो हमारा एडवर्ब है क्रिया और उसके बीच में आता है, मतलब फर्स्ट वर्ब के सहायक क्रिया के बाद, तो इसका ये सिस्टम ही यहीं से गड़बड़ है, ये गलत है। द स्टूडेंट्स वर का मतलब नहीं है, वर नहीं आएगा उसमें। द स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द प्रिंसिपल, ये आपका सही हो जाएगा, ये करेक्ट है। हेड दिया है ऑलरेडी, फिर सब बिल लगाएंगे, थर्ड फॉर्म आ गया, और फिर आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये भी है बाई द प्रिंसिपल, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस। द स्टूडेंट्स बर, यहाँ बर है, ये गलत है, तो ऑप्शन आपका सी का ही करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर दिया है, चेंज द डायरेक्शन नरेशन, डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा गया है।
द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू डन योर होमवर्क, इंटरोगेटिव सेंस में है, तो सेड टू को आस्क में बदला जाएगा। और आपका जो कि फर्स्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इफ़ या वेदर का प्रयोग हुआ, आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। द टीचर आस्क द बॉय इफ ही हैड, देख लीजिए इफ ही हैड डन हिज होमवर्क। अब देखिए सब्जेक्ट आता है इफ के बाद, इफ आगे यहाँ तक सही है बिल्कुल। फिर सब्जेक्ट यूज सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कौन सा बदला जाएगा, द बॉय का मतलब ही हो जाएगा। अब ये हैव और डन है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट में चेंज होगा, हैव हैज का हेड हो जाता है, हिज होमवर्क, और बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से सही है। अगला देख लेते हैं। वैसे द टीचर टोल्ड, टोल्ड नहीं आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है, नीचे पहचान लो। द टीचर इनक्वायर्ड द बॉय, अब इनक्वायर्ड ऑफ लगा दो या आस्क लगा दो, कोई बात नहीं। इफ ही हैज, अब हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, ये गलत है। द टीचर आस्क द बॉय इफ ही हैव, यहाँ हैव दे दिया नौका, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए पूरी तरह से करेक्ट है, जो कि सही फॉर्म में बना हुआ है। द टीचर आस्क द बॉय इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, फुल स्टॉप लग जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट। डायरेक्शन में दिया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 alternatives चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। ब्लैंक पूरा करना है, कौन सा सही है देख लीजिए। ऑल द एप्लीकेंट्स एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। आर टू rank are to be ranked, all the applicants are to be ranked, ये पैसिव फॉर्म में, एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस, अर्थात पैसिव फॉर्म में दूसरा पार्ट है, ये भी पैसिव में ही हम माना जाएगा। देखिए आर टू, ये पैसिव नहीं बनना, ये भी पैसिव नहीं बनना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो पार्ट हैं, विल भी दिया है, थर्ड फॉर्म पैसिव मूड में है, तो यहाँ भी पैसिव मूड में बनेगा, आर टू बी रैंक्ड, ऑप्शन आपका ये करेक्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिटोनमी, देखिए ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा एग्जाम्पल है मिटोनमी का। ऑल द वर्ड्स स्टेज, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, सी सेल्स सी हेल्स बाई द सी शोर, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। अब पेन का मतलब क्या है, यहाँ पे कवि से मतलब है, और सोर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे सोल्जर से, कवि और सोल्जर को सपोज किया गया है ना। मेटोनमी जो स्पीच होता है, इसमें कॉन्सेप्ट रेफर टू बाय द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट थिंग और कॉन्सेप्ट। तो पेन का मतलब यहाँ पर लेखन कार्य से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी है, इसलिए मेटोनमी का सही एग्जाम। इन 1787 विलियम वर्ड्सवर्थ एंटर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, कौन सी यूनिवर्सिटी में एंटर किया था उन्होंने 1787 में, हॉपकिंस कॉलेज, बेलाइल कॉलेज, एस.टी. जॉन्स कॉलेज, ऑल द एबव। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंतर्गत कौन सा कॉलेज है जिसमें 1787 में उन्होंने एंट्री किया था। तो फ्रेंड्स ये एस.टी. जॉन्स कॉलेज था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, और 1787 में उन्होंने एंट्री किया था वर्ड्सवर्थ। Which among the following is a literary term that defines a story that is short and self-contained? शॉर्ट और सेल्फ कंटेंट कौन सा जो है स्टोरी डिफाइन करता है, प्लॉट है, इमेजरी है, एनेक्डोट है, या नन ऑफ द एबव है। तो फ्रेंड्स एनेक्डोट है, इसे लव कथाएं कहते हैं, ये शॉर्ट में आपकी जो है स्टोरी को डिफाइन करती है। व्हाट इज मिल्टन्स नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, नेटिविटी क्राइस्ट मिल्टन की क्या चीज़ है, ये नैरेटिव है, एन ओड है, सोनेट है, या बैलेड है। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ये ओड है, एन ओड, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, एन ओड। फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएंगे। थैंक्स।